भूमि से 2016 के बाद बने पक्के निर्माण नहीं तोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने मंत्री मोहन यादव को ज्ञापन दिया है। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित कार्यालय पर रविवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से किसानों का एक दल मिला। बैरूगढ़, बुखी माता, रणजीत हनुमान, बड़नगर रोड आदि के किसान इस दल में शामिल थे। यहाँ किसानों की मांग है कि सिंहस्थ के लिए रिजर्व भूमि में उनके द्वारा बनाए गए पक्के निर्माण नहीं तोड़े जाएं। दरअसल किसानों का कहना है कि खेतों पर फसल की रखवाली व खेती संबंधित सामग्री रखी जाती है, इसलिए 1 या 2 पक्के रूम बनाए जाते हैं। यहाँ बता दें कि कलेक्टर ने 3 दिन पहले आदेश जारी किया था कि सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि से वर्ष 2016 के बाद के पक्के निर्माण तोड़े जाएंगे। इस वर्ष में मंत्री मोहन यादव का कहना है कि इस विषय में गंभीरता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। माता से लेकर रणजीत हनुमान और रणजीत हनुमान से लेकर भंडारिया खाल तक के किसानों ने माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हमें कलेक्टर साहब ने अवैध नोटिस दिया है कि आप इस जगह अपने मकान बना कर रह रहे, जबकि हम बरसों से हमारे बाप दादा की ज़मीन है और हमारी ज़मीन पर हम मकान बना कर रह रहे हैं। वह क्षेत्र डूब क्षेत्र में आता है, इसलिए हमने कहीं कहीं उस पर हमारे मकान दे गए थे, इसलिए पक्का निर्माण किया है। और कलेक्टर साहब का यह कहना है कि आप टीन सेट लगाकर इस पर रहो। जब हम टीन सेट लगाकर रहेंगे तो हमारे मकान बह जाएंगे, इसलिए हमने कहीं कहीं हमारे पुराने मकान को तोड़कर उसको दुरुस्त करते हुए हमने पक्के मकान का निर्माण किया है। किसी प्रकार का कोई अवैध कॉलोनी या किसी प्रकार का किसी किसान ने कोई अवैध काम नहीं किया है। सिर्फ अपने बेल डोर और अपने बाल बच्चों को रखने के लिए, और जो आज के बच्चे जो एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं तो उस तरह से मकान पास में एक बनाया है। उसके अलावा हमने कोई अवैध निर्माण नहीं किया है। आज हमने माननीय मंत्री जी को इस विषय में ज्ञापन दिया है। और सिंहस्थ क्षेत्र में यह आता है, रकबा हर बार सिंहस्थ का बढ़ता है, जबकि सिंहस्थ में जहाँ अवैध कॉलोनी बनी है वहाँ माननीय महोदय को ध्यान देना चाहिए। हम किसान तो वैसे ही मतलब अपने खेतों पर मकान बनाकर रह रहे हैं। ये बात सही है कि सिंहस्थ क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, अवैध कॉलोनियाँ बन रही है। ये एक चिंता का विषय है, अवैध कॉलोनी में रुकना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि किसानों की दृष्टि से जिनके अपने खेतों में अपने पशुपालन के कोई उनके अपने निवास बने हैं या वो अकेले बने हैं, तो 10-20 बीघा भूमि में अगर वो अकेले अपने बाल बच्चों को लेकर रह रहे हैं, और चूँकि हमने शहरों में पशुपालन बंद किया है तो उन्हें उठा करके, जैसे जयसिंहपुरा के निवासी हैं, भैरवगढ़ इधर नयापुरा के निवासी हैं, वो उठ करके अपने खेतों पे पशु को ले गए। तो ऐसे में बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि वो अगर अपने खेतों में पशुपालन के साथ बगैर कोई कॉलोनी काटे रहते तो उनके दृष्टि से अलग एक लाइन बनती है, और जो अवैध कॉलोनी काटते हैं या उसमें प्लाट बेचते हैं वो एक अलग कॉलोनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों पर प्रशासन गंभीरता के साथ कार्रवाई करेगा।